हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जाहिद और माहिरा दोनों की ही बकरा शॉप थी, जिसके कारण दोनों में ही हमेशा जंग छिड़ी रहती। जाहिद के ना होने का फायदा उठाकर माहिरा उसके ग्राहकों को अपने पास बुला लिया करती और माहिरा के ना रहने पर जाहिद उसके ग्राहकों को अपने पास बुलाया करता। एक दिन किसी वजह से जाहिद अपनी दुकान को नहीं खोल पाता और उसकी दुकान पर ग्राहक को खड़ा देखकर माहिरा उसके पास जाती है। क्या जनाब, आप इतनी देर से खड़े होकर इस दुकान को क्यों निहार रहे हैं? मैं इस दुकान खुलने का इंतजार कर रहा था। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हमेशा से ये दुकान सबसे पहले खुल जाती थी। आज इतना समय हो गया अभी तक नहीं खुली। आपको पता है कुछ कि कब तक खुलेगी? हमें तो नहीं पता है कि ये दुकान कब तक खुलेगी। वैसे भी ये दुकान हफ्तों से बंद है। मेरी मानिए तो आप मेरी दुकान पर तशरीफ रखिए। हमारे भी बकरे की ही दुकान है और हम आपको बकरा कम पैसों में भी दे देंगे। लेकिन हमारे घर में कई सालों से इसी दुकान से बकरा जाता है। इस दुकान के सिवा हमें किसी भी दुकान पर भरोसा नहीं है। हाँ ठीक है, हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन अभी तो इनकी दुकान बंद है, तो क्या खाली हाथ घर वापस जाएंगे आप? नहीं, मैं खाली हाथ नहीं जा सकता। बकरा तो मुझे लेकर ही जाना पड़ेगा, वरना मेरे परिवार वाले दुखी हो जाएंगे। तो फिर एक काम करिए, आप हमारे साथ हमारी दुकान पर चलिए। हम आपको बहुत ही कम दाम में बकरा बेचेंगे और देखिएगा आप फिर हमारी दुकान पर जरूर आएंगे। माहिरा की बात सुनकर आदमी उसकी बात में आ जाता है और जाहिद की दुकान छोड़कर माहिरा की दुकान से बकरा खरीदकर अपने घर रवाना हो जाता है। माहिरा की सारी चालाकी उसकी पड़ोसन कमला देख रही होती है। आदमी के जाने के बाद वो उसके पास आती है। माहिरा, आज तूने फिर जाहिद भाई के ग्राहक को बकरा बना दिया। तू बकरा बेचने वाली नहीं बल्कि आदमियों को बकरा बनाकर बकरा बेचने वाली है। अब क्या करे कमला, अपने मुनाफे के लिए थोड़ा बहुत धोखेबाजी तो करनी ही पड़ती है। और वैसे भी हमें नहीं लगता है कि हमने कुछ गलत किया है। जब जाहिद भाई की दुकान बंद है तो हम ग्राहक को खाली हाथ थोड़ी जाने देंगे। तो ये तो उनके साथ नाइंसाफी हुई ना। माहिरा, तू कभी नहीं सुधरने वाली। तुम दोनों के इस पछड़े की वजह से तुम दोनों का काम ही नहीं चलता। जब जाहिद भाई नहीं रहते हैं तो तू उनके ग्राहक को भगा देती है और जब तुम नहीं रहती हो तो वो तुम्हारे ग्राहक को भगा देते हैं। इससे नुकसान दोनों का होता है। हमने ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम हमें सुनाए जा रही हो? तुम हमारी सहेली हो या जाहिद भाई की? मैं तो वही बोल रही हूँ जो सच है। तुमने उस आदमी को सच क्यों नहीं बताया कि दुकान खुली है और भाईजान पीछे की दुकान पर गए हैं, अभी आ जाएंगे। हम पागल थोड़ी ना है जो अपने सामने के ग्राहक को ऐसे ही जाने दे। तुम्हारी ये बेफिजूल की बातें सुनने से अच्छा है कि हम अपनी दुकान पर जाकर काम कर ले। माहिरा इतना कहकर दुकान के अंदर चली जाती है और अपने कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद जाहिद अपनी दुकान की तरफ वापस आ रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात उस आदमी से होती है जिसे माहिरा ने बकरा बनाया होता है और वो उसे सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर वो आग बबूला हो जाता है और गुस्से में माहिरा की दुकान पर आ धमकता है। तुम अपनी हरकतों से बाज आओगी कि नहीं? आराम से जाहिद भाई, लकड़ी का टेबल है, टूट भी सकता है। आप क्यों सुबह सुबह इतने गर्म है? और हमने ऐसा भी क्या कर दिया जो आप हमें ये सब बोल रहे हो? तुम्हें अच्छे से पता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। तुम्हें बकरा बनाने के लिए हमारे ही ग्राहक मिलते हैं क्या? क्यों हमें अपने साथ गलत करने के लिए मजबूर कर रही हो? अच्छा, अब समझ आया। आप उस आदमी को लेकर सुना रहे हो हमें। वो क्या है ना, पिछली बार आपने हमारे ग्राहक से मुनाफा कमाया था, तो आज हमने आपके ग्राहक से मुनाफा कमा लिया, हिसाब बराबर। अगर उस दिन आपने पहल नहीं की होती तो आज मैं भी नहीं करती। जाहिद के पास माहिरा की बातों का कोई जवाब नहीं होता और वो चुपचाप अपनी दुकान पर चला जाता है। समय बीतता है, लेकिन जाहिद और माहिरा में से कोई भी अपनी हरकतों में सुधार नहीं लाता। एक दिन माहिरा जाहिद की दुकान बंद होने का फायदा उठाकर उसके ग्राहक को बकरा बनाने में लगी होती है। लेकिन जब तक माहिरा उसके ग्राहक को अपनी दुकान पर ले आती, उससे पहले ही जाहिद वहां आ जाता है और माहिरा को सुनाकर अपने ग्राहक को अपनी दुकान में लेकर चला जाता है। ग्राहक के जाने के बाद जाहिद माहिरा के पास आता है। तुम अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आओगी क्या? अब तुम देखो कैसे हम तुम्हारी दुकान के सभी ग्राहकों को भगाते हैं, वो भी तुम्हारे सामने। जाइए, हमें मत डराइए। हमें आपकी धमकियों से डर नहीं लगता है। आपको जो करना है ना, कर लीजिए। ठीक है, अब हम भी देखते हैं कि तुम अपने ग्राहकों को बकरा कैसे बनाती हो और कैसे अपने बकरे की दुकान चलाती हो। जाहिद इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और अगले दिन से
अपनी दुकान पर आने जाने वाले रास्ते पर घूमना शुरू कर देता है और माहिरा की दुकान पर आने वाले सभी ग्राहकों को बहला फुसलाकर अपनी दुकान पर ले जाता था। जहां एक तरफ जाहिद का काम जोरों शोरों से चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ माहिरा को दुकान बंद करने तक की नौबत आ गई थी। कुछ समय बाद काम न होने के कारण उसे अपनी दुकान बंद ही करनी पड़ती है, जिसके बाद वो कमला के पास जाती है। हम अब जाहिद भाई को नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने हमारी दुकान बंद करवाई है ना, उन्हें तो अब हम बताएंगे। माहिरा, तू क्यों भाईजान के पीछे पड़ी है? किसी और जगह पर अपनी दुकान खोल ले। अब बेवजह उनसे मत उलझ। बिल्कुल भी नहीं, इन्होंने हमारी दुकान बंद करवाई है, अब मैं इनकी दुकान बंद करवा कर रहूंगी। माहिरा इतना कहकर जाहिद के पास जाती है और उससे माफी मांगने का नाटक करती है, जिससे उसे यकीन आ जाता है कि वो सुधर गई है। दिन बीतते हैं और समय के साथ माहिरा अपनी खुद की दुकान ना खोलकर सभी दुकानों पर बकरा बेचना शुरू कर देती है और इस बात से अनजान जाहिद कि वो जो भी बकरे बेच रही है वो सभी बकरे उसी के हैं, जिसे माहिरा रात के अंधेरे में उसी की दुकान से चुराती और अगली सुबह उसी को दुगने दामों पर बेच देती। दिन बीतते हैं, तभी एक देर रात को माहिरा जाहिद की दुकान से बकरे चुराकर अपने घर लौट रही थी। तभी रास्ते में उसे कमला मिल जाती है। तू इतनी रात गए इतने सारे बकरों को लेकर कहाँ घूम रही है? अभी घर जाने का समय नहीं हुआ है क्या तेरा? हम जा ही रहे थे घर, सुबह इन बकरों को बेचना था तो सोचा अभी ले आए, वरना सुबह समय नहीं होगा। इतनी रात गए कौन सी दुकान खुली थी? सच बता, कहाँ से आ रही है? कहीं तूने जाहिद भाई के बकरे तो नहीं चुराए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो इन्हें दूर से कम दामों पर खरीद कर लाई हूँ ताकि सुबह बेच सकूं। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है तू मुझसे झूठ बोल रही है। आजकल जाहिद भाई के दुकान से बहुत बकरे चोरी हो रहे हैं, इसलिए पूछ रही हूँ। कहीं तो उन्हें बकरा बनाकर उनका बकरा उन्हीं को तो नहीं बेच रही? तेरे पास काम नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत काम है, जाने दे, हमें बहुत देर हो रही है। माहिरा इतना कहकर अपने बकरों को लेकर घर चली जाती है और अगले दिन जाहिद जैसे ही अपनी दुकान खोलता है तो उसे फिर से अपने बकरे कम लगने लगते हैं, जिसकी वजह से कई ग्राहक उसकी दुकान से खाली हाथ घर लौट जाते हैं, क्योंकि काम की कमी होने के कारण वो माहिरा के दुगने दाम वाले बकरे नहीं खरीद सकता था। धीरे धीरे उसकी भी दुकान बंद होने की नौबत आ जाती है। एक दिन देर रात उसे याद आता है कि उसने दुकान पर ताला नहीं लगाया है और वो जल्दी से उठकर अपनी दुकान की तरफ जाता है, जहां वो माहिरा को उसकी दुकान से बकरे चोरी करते देख लेता है और गुस्से में उसके पास जाता है। अच्छा, तो वो तुम थी जो हमारी दुकान के बकरे चोरी करती थी। तभी हम सोचे कि अचानक से हमारे बकरे कैसे कम होने लगे। तुम सुधरोगी नहीं, हमारे ग्राहकों को बकरा नहीं बना पाई तो हमारा ही बकरा बना दिया। हाँ, ये सब हमने ही किया है, क्योंकि आपने भी तो हमारी दुकान बंद करवाई थी ना, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी आपकी दुकान बंद करवा दें। ये तुमने ठीक नहीं किया। आपने कौन सा ठीक किया था हमारे साथ? आपके लगभग सारे ग्राहक टूट ही गए हैं, हमारा बदला तो पूरा हुआ। माहिरा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ बकरा बनाकर बकरा बेचने वाले का असली चेहरा जाहिद के सामने आ जाता है और इस तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में दोनों ही अपनी दुकानों के कामों से हाथ धो बैठते हैं। I'm an army girl in the Bangtan world. My life fantastic, full of plastic. You can bash me, girl, but you can't bash our boys. 'Cause I will punch you, or I will kill you. तनु रात को अपने ख्यालों में खोई गाना गाते हुए जा रही थी। तभी पीछे से उसका दोस्त विनय आकर कहता है, ओ आर्मी गर्ल, ये रात को सड़क पर कौन से इंडियन आइडल कोरियन आइडल के ऑडिशन हो रहे हैं जो गाने गाते जा रही है? डॉक्टर, I mean shut up. और मैं घर जा रही थी। चल अब तू आ गया है तो एक बात बता, इंसान एक किडनी के साथ भी जी सकता है ना? हाँ, लेकिन क्यों? यार, मैं तेरी किडनी बेच दूं? मुझे कोरिया जाना है पीटीएस से मिलने, और अब एक दोस्त ही तो दोस्त के काम आएगा ना। अपने बेस्ट फ्रेंड को ऐसे इस्तेमाल करते शर्म नहीं आती? नहीं, खैर ये तो मजाक था, लेकिन यार मैं इतनी गरीब क्यों हूँ? मुझे कोरिया जाना है, अपने ओप्पा से मिलना है, मेरी जिंदगी की एक ही विश है।
कि मुझे कोरिया जाकर अपने बैंगटन बॉयज से मिलना है। कॉन्सर्ट के उस पर्पल ओशियन में आर्मी बम हाथ में लिए डांस करना है। देख तनु, मैं तेरी पसंद की इज्जत करता हूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। तू गरीब है, लेकिन इतनी भी फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है कि तू अकेले कोरिया जा सके। मुझे मेरे बीटीएस से मिलना है। हम इंटरनेशनल आर्मी की किस्मत इतनी खराब क्यों है? किस्मत पर बाद में रोना, चल पहले घर जा, आंटी वेट कर रही होंगी। ओके, अन्यांग। तनु घर पहुंचती है तो वहाँ उसकी माँ सीमा उसके आते ही उससे कहती है, आ गई तू? कहाँ थी? आज देर कर दी कॉलेज से आने में। अच्छा, तेरे लिए कुछ आया है, वो सामने टेबल पर रखा है, देख ले। तनु उतरे मुंह के साथ टेबल पर रखा पार्सल खोलती है तो उसमें बीटीएस की न्यू एल्बम प्रूफ का मार्च होता है। ये देखकर तनु की खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो चिल्लाते हुए कहती है, ओ माँ, बीटीएस की न्यू एल्बम। ओ माँ सारंगे हो, मुझे यही चाहिए थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं आपसे बोलना नहीं चाहती थी। तनु, तू मेरी एक लौती बेटी है और मेरी सारी मेहनत तेरे लिए ही है। और तू जिनकी फैन है ना, बीटीएस, बेटा इनके फन वीडियोस और इनके फेस के अलावा भी इनके बारे में जानेगी तो पता चलेगा ना कि कितनी मेहनत करके ये लोगों ने ये मुकाम हासिल किया है। और बेटा, अगर किसी को अपना आइडियल बनाओ ना तो उसकी तरह मेहनत भी करनी चाहिए। हाँ माँ, आई नो। मैं बीटीएस को सिर्फ पसंद नहीं करती, बल्कि उनके बताए नक्शे कदम पर भी चलती हूँ। इसलिए मैंने इस बार आउट ऑफ कंट्री स्टडी की स्कॉलरशिप के एग्जाम के लिए अप्लाई किया है। मेहनत करूँगी और इस एग्जाम को क्रैक भी करूँगी। इतना कहकर तनु अपने कमरे में जाती है। उसके कमरे की हर दीवार पर बीटीएस के फोटोज लगी थी। उसके रूम का पेंट भी उसने पर्पल कराया हुआ था ताकि उसको पर्पल ओशियन में होने का एहसास हो। अगली सुबह तनु बहुत अच्छा सपना देख रही थी। तभी सीमा उसको उठाने आ जाती है, जिस पर तनु उठते ही कहती है, अम्मा वे, पता है अभी मुझे वीक किस करने ही वाला था और आपने मेरी नींद खुलवा दी। हे भगवान, तुझे अपनी माँ के सामने ऐसे बोलते शर्म नहीं आती? माँ, सपना ही था। सच में मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। खैर माँ, आज मैं एक कोरियन रेस्टोरेंट में जाऊंगी खाना खाने। और आपको पता है, अभी कुछ समय पहले ही जंगकुक का बर्थडे गया था। उस समय मैंने उसी कैफे में और भी आर्मी गर्ल के साथ उसका बर्थडे मनाया। लेकिन अब लीडर RM उर्फ किम नाम जून का बर्थडे आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ खुद एक पार्टी दूं। तुझे जो करना है कर, लेकिन अभी उठकर कॉलेज जा। तनु तैयार होकर कॉलेज जाती है, जहाँ उसकी ही क्लास का एक लड़का रमन तनु को आते देखकर कहता है, ओए आर्मी गर्ल, कॉलेज भी आती है क्या तू? मुझे लगा उन एक जैसी शक्ल वालों के चक्कर में अब तक कोरिया चली गई होगी। वैसे एक सलाह दूं, देख इंडिया के लड़के ज्यादा अच्छे हैं तो उनको छोड़ और जरा मुझ पर ध्यान दे। मैं गाना भी उनसे अच्छा गाता हूँ। जल्दी ही एक एल्बम निकालूंगा तो उनसे ज्यादा फेमस हो जाऊंगा। सुन बे लकड़बग्गे सी शक्ल के, पहली बात तो तू खुद को म्यूजिशियन बोलना छोड़ दे, क्योंकि जो इंसान खुद के ही प्रोफेशन के लोगों की इज्जत नहीं करता ना, उसको म्यूजिशियन कहलाने का कोई हक ही नहीं है। और दूसरी बात, मैं उनके पीछे कोरिया जाऊं या जहन्नुम में, तेरे जैसे को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एटलीस्ट मैं उन लोगों के पीछे पागल हूँ जो मुझे खुद से प्यार करना सिखाते हैं, ना कि तुझ जैसे छुछुंदर की तरह हेट फैलाना। देख अब तू ज्यादा बोल रही है। अरे ख्वाब ऐसे देख जो पूरे हो जाएं। जब तक ख्वाब देखेंगे नहीं, पूरे नहीं होंगे। और तुझ जैसे हेटर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीटीएस को प्यार करने वाली आर्मी इतनी है ना कि उसमें तेरे जैसों की आवाज किसी कोने में भी सुनाई ना दे। इतने में विनय पीछे से आकर तनु को शांत करवाते हुए कहता है, बस कर मेरी आर्मी गर्ल, शांत, डर गया बेचारा। रमन अब सुन लिया हो तो निकल ले, या और बेइज्जती करवा कर मानेगा। रमन तो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद तनु विनय से कहती है, विनय पता है, बीटीएस मेरे लिए एक बॉय बैंड ग्रुप नहीं है जिसमें शामिल 7 सुंदर चेहरों पर मैं मरी हूँ। वो मेरे लिए प्रेरणा है। उन 7 ने अपने शुरुआती दिनों में बहुत हिट झेली है और अब मैं चाहती हूँ कि हर तरफ उनके लिए बस प्यार हो। मुझे मेरे 7 बैंगटन बॉयज से प्यार है। अच्छा जी, एक बार के लिए सोच कि तुझे 7 ने प्रपोज किया तो तू किसका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी? ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हाँ देखो, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ सकती, इसलिए 7 को हाँ कर दूंगी। पता है मुझे, उनके जिक्र से ही खुशी मिल जाती है। और मैं जाऊंगी कोरिया, देखना मैं मेहनत करूंगी और जाऊंगी जरूर। विनय तनु की आंखों में उसके सपने देखकर उसके पूरे होने की प्रार्थना करता है। अब
एक सुबह कॉलेज में स्कॉलरशिप का एग्जाम होता है। तनु अच्छे से तैयारी करके एग्जाम देने जाती है और विनय कॉलेज के मंदिर में हाथ जोड़े उसके एग्जाम अच्छे जाने की प्रार्थना करता है। कुछ देर में एग्जाम खत्म होता है और तनु जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर आती है तो कहती है, विनय एग्जाम बहुत अच्छा गया मेरा, बस भगवान रिजल्ट मेरे फेवर में आ जाए। चिंता मत कर, मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन मुझे इंतजार का फल नहीं मिलेगा। ओ माय ओपास, तुम्हारी आर्मी गर्ल हो सका तो जल्दी ही आएगी। तनु के एग्जाम का रिजल्ट एक हफ्ते बाद आना था, लेकिन उससे पहले आता है बीटीएस लीडर किम नामजून का बर्थडे, जिसके लिए तनु अपने घर में पार्टी करती है और कई आर्मी गर्ल्स और बॉयज को इनवाइट करती है। उस पार्टी को होस्ट करते हुए तनु कहती है, हेलो एवरीवन, आज की ये पार्टी हमारे लीडर साहब के लिए है। सच कहूँ तो बीटीएस हर एक मेंबर हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। बीटीएस में 7 अलग अलग सितारे हैं। हमारे पास हमारा खुद का वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन है, तो सबकी केयर करने वाला लीडर रैप मॉन्स्टर एंजल जिमिना है, तो सैवेज किंग शुगा हम सब की होप जे होप और वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम वी अका किम तयोंग एंड लास्ट इंटरनेशनल प्लेबॉय जॉन जंगकुक उर्फ हमारा क्यूट बनी कुकी। ये 7 हमारे आइडियल हैं, तो आज की ये पार्टी इन 7 के लिए। सो लेट्स इंट्रोड्यूस अवर आइडल्स। किम नामजून, किम सेokjin, मिन योंगी, जॉन हसक, पार्क जिमिन, किम तयोंग, जॉन जंगकुक, बीटीएस। तनु अपनी पार्टी में मगन हो जाती है। इतने में उसके घर विनय आता है। तनु, स्कॉलरशिप का रिजल्ट आ गया, तुमने टॉप किया है तनु, टॉप। सच में? सीमा एक तरफ तनु को खुशी से झूमते देखती है, तो दूसरी तरफ उसको विनय की आंखों में आंसू भी दिखते हैं। कुछ देर में पार्टी खत्म होती है और सब अपने घर चले जाते हैं, जिसके बाद तनु कहती है, माँ देखा, मैंने कर लिया। अब मुझे चूज करना है कि मुझे कौन सी कंट्री में पढ़ाई करने जाना है, तो मैं साउथ कोरिया को ही सिलेक्ट करूंगी और फाइनली अपने आइडल से मिलूंगी। तनु, बीटीएस तेरे लिए सब है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान अपनी इस जिंदगी पर भी दे। कोई है जो सिर्फ तेरे से प्यार करता है। तू बीटीएस को खुश देखना चाहती है और वो तुझे, तो तू उसका दिल तोड़कर तो मत चाहिए बस। कौन माँ? अपने दिल से पूछ, कौन है वो जिसने हमेशा तेरा साथ दिया है हर मोड़ पर। सीमा इतना बोलकर चली जाती है। अब स्कॉलरशिप मिलने के बाद तनु साउथ कोरिया को आगे की पढ़ाई के लिए चूज करती है और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के 1 हफ्ते बाद उसकी फ्लाइट होती है। विनय हर रोज आकर उसकी तैयारियां करवाता है और जिस दिन तनु के कोरिया जाने की बारी आती है, तो उसकी माँ और विनय उसे एयरपोर्ट छोड़ने आते हैं। जहाँ जाते हुए तनु अपनी माँ से मिलने के बाद विनय से कहती है, विनय, तुम्हारी मम्मी बीटीएस को जानती है? हाँ, तुम्हारे कारण ही। और पता है उनको भी बीटीएस पसंद है। वो तो वी को देखकर बोलती है कि काश वो कुछ समय बाद पैदा हुई होती तो आज मेरे पापा वी होते। अच्छा, तो अपनी मम्मी को बोलना 2 साल बाद पढ़ाई पूरी करके जब उनकी बीटीएस की फैन बहू उनके घर आएगी हमेशा के लिए। अच्छा, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तनु इतना बोलकर जाते जाते विनय से कहती है, सारंगे ओ विनय ओप्पा। ये सुनकर विनय के चेहरे पर बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है। अब तनु तो अपने सपनों के देश निकल जाती है, लेकिन उसकी ही तरह कितनी ही आर्मी है जो अपने आइडल से मिलना चाहती है। तो आई विश आप सभी भी अपनी जिंदगी में एक बार तो बीटीएस से मिल पाओ। आखिरकार अरबों दिलों की धड़कन है वो। तो इसी के साथ इस कहानी के बारे में क्या अच्छा लगा हमें कमेंट करके बताना। और हाँ, आपको बीटीएस का कौन सा सॉन्ग सबसे अच्छा लगता है और इंस्पायर करता है, उसका नाम हमें भी जरूर लिखना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।